नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और एक प्रश्न बार बार खड़ा हो रहा है और प्रश्न यही है कि इतनी हवा और इतनी आंधी जो कांग्रेस की बताई जा रही थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई। उस हार का सबसे बड़ा कारण कौन बना? ये सवाल 6 महीने से लगभग गूंज रहा है राजनीतिक गलियारों में, लेकिन कोई तोड़ इस चीज का नहीं निकाल पा रहा है। अब अगर हम पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों का आकलन करें और बारी बारी से देखें कि आखिर कहां क्या कमियां रही, किसकी वजह से हारे, क्योंकि जो हारने वाले प्रत्याशी हैं वो भी कोई सरेआम बोल रहा है, कोई बंद कमरों में बोल रहा है। प्रदेश के बड़े जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो एक नेता की सबसे ज्यादा चर्चा इस हरियाणा प्रदेश में है कि यह नेता कांग्रेस को ले डूबा। एक ऐसा नेता जो कभी केंद्र में भी मंत्री रहा, मौजूदा समय में वो सांसद है और उसका अपना कई विधानसभा क्षेत्रों में वजूद है, और उस नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन में 4 विधानसभा क्षेत्रों से खुद चुनाव लड़े हैं। इसका मतलब दमदार नेता है और चारों तरफ यह आवाज है कि इस नेता के समर्थकों ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और कहीं कहीं इस नेताजी ने मजबूत नेताओं के टिकटें कटवाने में भी ये रोड़ा बने हैं। विस्तार से आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो, आप हम तक साझा कर सकते हैं। और एक विशेष बात, हमने एक विशेष मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार और प्रसार हो सके और उससे प्रेरणा और दर्शक भी ले। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस नेता की बात कर रहा हूं, राजनीति में एक दबंग चेहरा है, राजनीति में एक वो चेहरा है जो आम परिवार से उठ करके राजनीति में कामयाब हुए। नाम है जयप्रकाश जेटी। गांव दुब्बड़ हल्का कलायत के वासी हैं, सहारण गोत्र के हैं और हिसार से 4थी बार सांसद बने। सन 1989 में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार सांसद बने। सांसद बनते ही चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से केंद्र में मंत्री बने और उसके बाद प्रदेश की राजनीति में उनका एक बड़ा नाम रहा। कई चुनाव हारे, कई जीते और एक समय वो भी था, बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं दर्शकों को, जब जयप्रकाश जेट्टी ने एक दिन में 2 चुनाव लड़े, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। हिसार लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और नरवाना विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो नरवाना से हार गए थे। और अगली बड़ी बात वो ये है कि
जयप्रकाश जेपी बरवाड़ा से विधायक रहे, जयप्रकाश जेपी कलायत से निर्दलीय विधायक रहे, आदमपुर से चुनाव लड़ा, हार गए, नरवाना से चुनाव लड़ा, हार गए। यह है इनका पूरा राजनीतिक कैरियर। वर्तमान में इनके बेटे कलायत से विधायक हैं और इनके भाई रणधीर सिंह धीरा भी पूर्व में बरवाड़ा से विधायक रहे हैं। अब इन पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से पूरी जनता में यह प्रचार और प्रसार है इस चीज का कि ये वो नेता है जो कांग्रेस को ले डूबा, जिसकी वजह से कांग्रेस का राज नहीं आया, और जो कारण बताया जा रहा है वह आप बड़ी गंभीरता से आप देखिए। जब लोकसभा का चुनाव होता है, यही जयप्रकाश जेपी प्रत्याशी होता है और हिसार लोकसभा क्षेत्र में चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला के मुकाबले अगर 9 के 9 हलकों का सीन हम देखें तो 6 हलकों में जयप्रकाश जेपी जीते थे और 3 हलकों में जेपी हारे थे। और अब जब परिणाम आया तो सारा उलट हो गया। जो कांग्रेस लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटों पर आगे थी वो और 3 पर हारी थी, उसका उल्टा हुआ। वो कांग्रेस 3 पर तो जीती और 6 पर वो कांग्रेस हार गई। बताइए कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार जयप्रकाश जेपी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो हिसार से सांसद बन चुके थे। उनकी जिम्मेदारी तो यह बनती थी कि 6 पे जीते हैं, 7 पे जीते हैं, 8 पे जीते, 9 पे जिताए पार्टी को, लेकिन वो महाशय 3 पर सीमित रह गया मामला। और ना केवल इस एक 9 की, बल्कि मैं इसके साथ साथ अगर नरवाना को भी जोड़ दूं, क्योंकि वहां भी जयप्रकाश जेपी का एक होल्ड है, इन 10 सीटों में कांग्रेस पार्टी केवल 3 सीटें जीत पाई। ना कांग्रेस नरवाना जीती, ना कांग्रेस उचाना जीती, ना कांग्रेस बवानी खेड़ा जीती, ना कांग्रेस नलवा जीती, ना हिसार, ना हांसी, ना बवानी खेड़ा। और यहां तक कि जिस शहर में जयप्रकाश जेपी वर्षों तक रहे, जींद, उस जींद में भी नहीं जिता पाए। यानी ये 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जयप्रकाश जेपी का अपना एक प्रभाव है और 12वां हलका पड़ता है कलायत, जहां से उनके बेटे विकास सहारण लड़ रहे थे। अब बेटे को तो बाप हारता हुआ नहीं देख सकता, तो उसको उन्होंने जिताया। लेकिन जिस तरह की खबरें आई, पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 सांसद कांग्रेस के हैं। 5 सांसदों में से अगर अपने लोकसभा क्षेत्र में जिन प्रत्याशियों को टिकटें मिली थी, उनमें से उन प्रत्याशियों ने किसी पर अगर उंगली उठाई है तो वो इकलौता सांसद जयप्रकाश जेपी है जिसपे सबसे ज्यादा उंगली उठी। बरवाड़ा से जिनको टिकट दी रामनिवास घोड़ेला, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी का नाम नहीं ले रहे वो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेपी के आदमियों ने मदद नहीं की। जेपी के भाई रणधीर सिंह धीरा का एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो एक ऐसी टिप्पणी करता है जो एक राजनीतिक आदमी को कभी नहीं करनी चाहिए, उसको शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी की। और उस एक टिप्पणी और जिस तरह से रामनिवास घोड़ेला जी बार बार एक बात कहते हैं कि हमारे सांसद महोदय जो हिसार के जेपी हैं, वो उन्होंने ये कहा जब दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश दोनों रामनिवास घोड़ेला की रैली को जिताने के लिए बरवाड़ा के गांव का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 70 नहीं चाहिए। और बरवाड़ा में राहुल गांधी की रैली में देखिए क्या एपिसोड हुआ। हां, मैं ये मानता हूं कि वहां गलती रामनिवास घोड़ेला की भी कहीं ना कहीं है। सिटिंग सांसद का फोटो जरूर लगवाना चाहिए था, भले ही आपकी उनसे बनती ना बनती राजनीतिक रूप से, लेकिन चूंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, विपक्ष के नेता जो अभी फिलहाल हैं, उस समय भी वो विपक्ष के नेता थे, और एक सांसद मौजूदा कांग्रेस का हो जिस हलके में, तो उनका फोटो घोड़ेला साहब को लगवाना चाहिए था। यह बात तो हुई रामनिवास घोड़ेला की। रामनिवास राणा,
सीधा सीधा नाम ले रहे हैं कि जेपी के आदमियों ने मदद नहीं की, उन्होंने जिंदल को वोट डलवा दिए। हालांकि राणा साहब अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कितनी गंभीर बात है, किस तरह के आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा है कि जब लोकसभा का चुनाव नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे और हिसार से जयप्रकाश जेपी लड़ रहे थे, तो ऐसा क्या कारण बना जिसका अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकल पाया कि जयप्रकाश जेपी को तो हिसार में उम्मीद से ज्यादा वोट मिले और नवीन जिंदल को कलायत जैसे जाट बाहुल्य ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का प्रत्याशी होने के बावजूद उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। इस पर भी हम एक दिन विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहा ऐसा। इन दो के अलावा नलवा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हालांकि उनकी हिम्मत नहीं हुई नाम लिखने की, किसी की उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की टिप्पणी लिखी, जिस तरह की एक बात लिखी कि एक कांग्रेस का बड़ा नेता अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए सारी कांग्रेस को ले डूबा, कुछ इस तरह की उन्होंने लाइनिंग लिखी। हालांकि वो नाम लिखने की हिम्मत नहीं कर पाए और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें मैं सारा चिट्ठा उजागर करूंगा सबूतों के साथ। लेकिन अभी तक ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की उस पोस्ट के बाद, लेकिन उस पोस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस मामले का कोई जिक्र नहीं किया, ना ही वो कोई सबूत अभी तक उनका आया मैदान में। तो कहीं ना कहीं उनको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। और इसके अलावा उचाना की सीट जो चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव हारे, उनके समर्थक बड़ी संख्या में यह बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह को हराने में जयप्रकाश जेपी का विशेष हाथ है, क्योंकि उनके दो नजदीकी साथी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इस तरह की चर्चाएं हैं। और इनके अलावा आप एक बहुत गंभीर चीज देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उचाना में एक तरफा जीत मिलती है, नलवा में प्रत्याशी जीतता है, जयप्रकाश जेपी जीतते हैं, बवानी खेड़ा में जीतते हैं और नरवाना में कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा भी जीतती हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, लोकसभा के बाद तो विधानसभा में और ज्यादा हवा की बात चल रही थी कि लोकसभा में 5 सीटें आ गई, अब तो एक तरफा माहौल है। और मैं एक और बड़ी बात बताता हूं, हिसार के ही एक वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर संपत सिंह, उनके बेटे गौरव संपत सिंह ने भी एक पोस्ट डाली इस हार के बाद। हालांकि उन्होंने भी नाम नहीं लिखा, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई नाम लिखने की, लेकिन उन्होंने भी सारे इशारों में जो पोस्ट डाली वो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी की तरफ इशारा कर रही थी। तो इसका मतलब ऐसा क्या हो गया कि चारों तरफ से जयप्रकाश जेपी की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। और जेपी साहब से पत्रकारों ने भी बहुत बार यह प्रश्न किया है, लेकिन वो केवल यह उदाहरण दे देते हैं कि नारनौंद में हम जीत गए, हम आदमपुर में जीत गए, लेकिन यह नहीं बताते कि नारनौंद में लोकसभा के चुनाव में आप कितने हजार से जीते थे और अब आपकी क्या हालात बनी। आदमपुर में आप लोकसभा के चुनाव में कितने हजार से जीते थे और अब आपका प्रत्याशी की क्या हालात रही। हर बात के कहने के दो मीनिंग होते हैं और दोनों की तरफ जो राजनीतिक आदमी कोई बात कहता है उसके कई बार दो मायने होते हैं। दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए जनता को। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि जिस तरह के मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, जिस तरह के राजनीतिक गलियारों से लेकर के और सोशल मीडिया तक इस तरह की बातें चल रही हैं कि 10 जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतरे, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे, उन 9 में से अगर किसी प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा उंगली उस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उठा रहे हैं तो वो प्रत्याशी है जयप्रकाश जेपी। तो क्यों ना
जयप्रकाश जेपी ने कहां क्या खेला किया? आपके पास भी कोई जानकारी हो, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कहीं जयप्रकाश जेपी का कोई रोल है, या ये जो प्रत्याशी जो हार गए हैं, ये केवल अपनी हार को पचाने के लिए, हार से मुख मोड़ने के लिए जयप्रकाश जेपी को बेकाम जिम्मेदार ठहरा रहे हो, जयप्रकाश जेपी के साथियों को बिना काम जिम्मेदार ठहरा रहे हो? इस पर भी आप कमेंट अवश्य करना। हो सकता है ये प्रत्याशी अपनी जो उनकी बुरी हार हुई है उसके चलते ये मैसेज जनता में देना चाह रहे हो कि हम तो जीत जाते, लेकिन जेपी ने हरवा दिया। आप जरूर कमेंट करना। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और अब मैं उस दर्शक का नाम आपको बताने जा रहा हूं जिस दर्शक ने हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का काम किया, सबसे ज्यादा कमेंट करने का काम किया, और उन दर्शक का नाम है कमल शर्मा, गांव धानसू, हल्का बरवाड़ा। हम कमल शर्मा धानसू का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी अगले दर्शक हो सकते हैं, इसके लिए आप दब करके शेयर कीजिए, खूब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।